बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनाया गया है। सर्वोच्च अदालत ने लोन लेने वाले ग्राहकों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें सुने जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2020 में तेलंगाना हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को भी सही माना। दरअसल एसबीआई ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2020 में राजेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुनाया था कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले अकाउंट होल्डर को सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां उसने भी ऑडी ऑल्टरम पार्टम की प्रिंसिपल को पढ़ने की सलाह दी। ऑडी ऑल्टरम पार्टम का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। 2016 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर के खातों को फ्रॉड घोषित करने की अनुमति दी गई थी। आरबीआई के इस कदम को देश के कई हाईकोर्ट्स में चुनौती मिली थी, जिसमें एक याचिकाकर्ता ग्राहक राजेश अग्रवाल भी थे। जिन लोगों ने बैंक से कर्ज उधार या ऋण ले रखा है, उन सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा है कि बैंक बिना ग्राहक का यानी लेनदार का यानी जो ग्राहक जिसने लोन लिया है उसका पक्ष जाने ही उसे फ्रॉड घोषित कर देते हैं, लोन रिकवरी की बात करते हैं या फिर उन सारे लोगों के खाते सीज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ऐसे लोगों के लिए रीजन्ड ऑर्डर देना चाहिए, जिसमें उसे सुनवाई का मौका मिले, यानी ग्राहक का पक्ष जाने बिना उसके खाते को फ्रॉड कर देना, उसके ऋण को फ्रॉड के खाते में डाल देना और उसके खाते को सीज कर देना, ये अपने आप में अपराध है और इसे एक बुनियादी अधिकार का हनन माना जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी आदमी जब ऋण लेता है उसके बाद वो उसकी अदायगी करता है, उसमें अगर कहीं से भी आपको लगता है कि वो फ्रॉडगिरी है या फर्जीवाड़ा है या उसमें जालसाजी है, तो ऐसे में उसको इसका पक्ष आपने मन तो बना लिया, लेकिन उसका पक्ष जरूर लेना चाहिए, उसको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। उसकी बात कहने का मौका उसे नहीं देना, ये अपने आप में उसके अधिकारों का हनन है। उसकी बात सुनी या समझी कितनी जाएगी ये अलग बात है, लेकिन ग्राहक की बात जरूर सुननी चाहिए और उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात बैंक अधिकारियों के सामने रखे, बैंक के सामने रखे। यानी कुल मिलाकर ऋण लेने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बैंकों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऋण लेने के बाद अदायगी करने में कोताही बरतते हैं। ऐसे में बैंक उनके खाते को फ्रॉड घोषित कर देता है और कानून के हिसाब से कार्रवाई करता है। लेकिन अब बैंकों के लिए मुश्किल ये होगी कि ऐसे लोगों का पक्ष जानने के लिए उन्हें अपने यहां बुलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से कर्जदारों को ये राहत ऐसे वक्त में मिली है जब देश में बैंकिंग फ्रॉड एक बड़ा मुद्दा है। हाल के कुछ सालों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन जैसे कारोबारी देश में बैंक फ्रॉड के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। विपक्ष इनके नामों का सहारा लेकर मोदी सरकार को घेरने की कई बार कोशिश भी करता है और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड से पूरी तरह निजात मिलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इस तरह के फ्रॉड से न सिर्फ सरकारी और निजी बैंकों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आम लोगों की तरफ से दिए जाने वाले टैक्स की गाढ़ी कमाई को भी कुछ घोटालेबाज ले उड़ते हैं। हालांकि साल 2022 में पहले के वर्षों की तुलना में बैंक फ्रॉड की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। साल 2021-22 में ऐसे मामलों की संख्या महज 118 दर्ज की गई, जबकि साल 2020-21 में सरकारी और निजी बैंकों में होने वाले फ्रॉड से जुड़े मामलों की संख्या 265 थी। यानी हाल के दिनों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती की वजह से बैंक फ्रॉड मामलों में आधे से ज्यादा की कमी आई है। केंद्रीय बैंक की तरफ से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम के ढांचे को मजबूत करने से सिर्फ एक साल में बैंक फ्रॉड से जुड़े 147 मामले कम दर्ज हुए।
हालांकि बैंक फ्रॉड्स को लेकर निगरानी बढ़ाने और उस पर तत्काल कार्रवाई के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में यानी कि 2015 से 2022 के बीच बैंकिंग फ्रॉड की वजह से हर रोज 100 करोड़ रुपए की चपत देश को लग रही है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बैंक स्कैम महाराष्ट्र में हुए हैं। बैंक फ्रॉड के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई बढ़ने के बावजूद बैंक घोटाले की कुल राशि का करीब 50% अकेले महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु का नंबर आता है और ये सभी वो राज्य हैं जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संपन्न हैं, लेकिन फिर भी इन राज्यों में बैंक घोटालों से जुड़े मामले ज्यादा सामने आए। 2015 से लेकर 2022 तक यानी कि 7 सालों में महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग स्कैम हो चुके हैं, जो घोटाले की कुल राशि का करीब 83% है। आरबीआई बैंक फ्रॉड से जुड़े ऐसे मामलों के ही आंकड़े जुटाता है जिनमें फ्रॉड की कुल राशि 100 करोड़ से ज्यादा होती है। ऐसे में 100 करोड़ से कम से जुड़े बैंक फ्रॉड की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। पिछले साल यानी 2022 की शुरुआत में एसबीआई ने सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड का मामला रिपोर्ट किया था। एबीजी शिपयार्ड और इसके प्रमोटर्स पर बैंक के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पिछले साल तक ये देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड केस था। अब जब तक सीबीआई ने डीएचएफएल और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ 34,600 करोड़ रुपए से